तो बच्चों आज से हम लोग एओडी का अगला पोर्शन चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। ठीक। और भी आज सारी चीजें पढ़ेंगे। क्यूबिक रूट का एनालिसिस, कर्व स्केचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मोनोटोनिसिटी। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? सबसे पहले होता है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन is said to be increasing if for x1 greater than x2 f of x1 greater than equals to f2 f1 greater than equals to x2 तो ऐसे लिख लो। for x1 greater than x2 f of x1 is greater than or equals to x2। मतलब अगर x की वैल्यू बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ये इससे क्या पता चलता है फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। या आप ऐसा बोल सकते हो डिफरेंशिएशन के हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, तब आप क्या बोलोगे कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। या x1 अगर x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 x1 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कोई इशू किसी को? नहीं। अब सेकंड बात है बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ए फंक्शन is said to be strictly increasing a function is said to be strictly increasing if, है ना, if for x1 greater than x2 f of x1 is greater than f of x2। बराबर नहीं हो, बड़ा ही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कैलकुलस के टर्म्स में कैसा रहेगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर ना हो, ग्रेटर देन जीरो को, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई इश्यू किसी को? ठीक। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है समझ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है समझ गए। अगला है बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्या फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। ए फंक्शन is said to be decreasing if for x1 greater than x2 f of x1 is less than equals to f of x2। पलट जाए साइन, मतलब अंदर अगर बड़ा आर्ग्यूमेंट डालूं तो फंक्शन की वैल्यू छोटी आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग फंक्शन। या अलजेब्रा के टर्म्स में, कैलकुलस के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या बोल सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। और अगला होता है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ए फंक्शन is said to be strictly decreasing if for x1 greater than x2 if for x1 greater than x2 f of x1 is less than f of x2। और क्या बच्चों? f dash of x हमेशा नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो मोनोटोनिक क्या होता है फिर फाइनली? मोनोटोनिक फंक्शन is a function which is either increasing और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं हो कि दोनों हो बीच में, उसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। या तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोटोनिक। कोई इश्यू किसी को? नहीं? चलिए अब नोट करके पहला पॉइंट लिख लीजिए कि डिफरेंशिएशन कहीं ना भी मौजूद हो तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है ना? ए फंक्शन में इंक्रीज ऑन एन इंटरवल विदाउट हैविंग डेरिवेटिव डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लिया x का पावर 1/3, ये बना हुआ है, इसका बच्चों जीरो पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्या आएगा? 1/3 डिफरेंशिएशन, x का पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? f ऑफ x अगर ये है तो f डैश ऑफ x होगा 1/3 x का पावर 2/3 नीचे। अब यहाँ पे जीरो पे इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रही है? वर्टिकल टेंजेंट बन रही है ना? अब एक फॉर एग्जांपल द फंक्शन इंक्रीजिंग एवरीवेयर इंक्लूडिंग ओरिजिन नॉट डिफाइंड एज द फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट एट दिस पॉइंट। बात समझ में? डिफरेंशिएशन हो तो ही इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिना भी आप बोल सकते हो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये उसका बेसिक डेफिनेशन है, कैलकुलस वाला उसका बेसिक डेफिनेशन नहीं है। ओके, असली डेफिनेशन यही है बच्चों। ओके, कैलकुलस वाली उसकी डेफिनेशन नहीं है, कैलकुलस वाली तो उसको आसान तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है। ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे ये बना हुआ है ऐसा, दिख रहा है सबको? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा x बढ़ाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर ही जा रही है, ठीक है? तो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या? कि फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू के साथ बढ़नी चाहिए, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या नयान हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कंसीडर फॉलोइंग, ये क्या है? कैसा फंक्शन है जो दिख रहा है? कैसा दिख रहा है आप लोगों को? डिक्रीजिंग है ना? कंटिन्यूअसली है लेकिन फिर भी क्या है? डिक्रीजिंग। चेक द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करके नेचर पता कर सकते हैं। तो पहला क्या है? f ऑफ x, क्या लिखा हुआ बच्चों? e का पावर x प्लस साइन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। तो f डैश ऑफ x कितना होगा? e का पावर x माइनस कॉस x। तो बताइए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? ऑल x बिलोंगिंग्स टू r प्लस बोल रहा है बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। देखो बड़ा बड़ा क्या लिखा है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप इधर देखिए e का पावर x और cos x, cos x बनाना आता है सबको? ऐसा होता है किसमें? e का पावर मतलब x 0 से बड़ा के लिए, और e का पावर x क्या होता है? ऐसा होता है e का पावर x। तो कौन बड़ा है? e का पावर x हमेशा ही बड़ा है क्या बच्चों cos x से? यस। तो कैसा फंक्शन है? कैसा इंक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली की थोड़ा बहुत? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों, कभी जीरो नहीं हो रहा है। r प्लस बोला है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो ले नहीं सकते, जीरो पे दोनों बराबर है। उसके बाद तो e का पावर x ऐसा बढ़ा किसी के हाथ नहीं आया। ओके, बढ़िया। आगे सेकंड सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों। f ऑफ x बराबर साइन x प्लस 10x माइनस 2x, x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2। x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2। तो f डैश ऑफ x क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन
cos x, है ना। 10x का डिफरेंशिएशन और 2x का डिफरेंशिएशन -2, तो ये हो गया cos x प्लस 1/cos² x -2, तो cos x प्लस cos² x प्लस cos² x माइनस cos² x -2 ऐसा करने बोल रहे हैं। तो ये हो गया cos x माइनस 1/cos x का होल स्क्वायर, और ये हो गया cos x माइनस cos²x, है ना। समझे क्या आप लोग? क्या करना है, cos²x ऐड किए और cos²x सब्ट्रैक्ट किए। अब ये जो चीज है cos x माइनस 1/cos x का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, इन दोनों में से मैंने cos x कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस cos x, ठीक है। अब ये भी cos x तो पॉजिटिव ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव ही है क्योंकि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ओवरऑल सम क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। सबको समझ में आई? पिछले वाले में सोच नहीं थे, पिछले वाले में तो ग्राफ बना लिए थे, दोनों का इंडिविजुअल का ग्राफ पता था, मेरे को पता था कि कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल का ग्राफ पता हो, मतलब यहाँ पे दो लोगों का ग्राफ पता होता और फिर मैं चेक कर लेता कि हमेशा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आसान होता है। वनस्पति की मैं वैल्यू π/3 रख के देखूँ, π/6 रख के देखूँ, गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, गड़बड़ होने के चांसेस हैं अगर वहां पे किसी वैल्यू पे आ जाए तो, ठीक है, समझे। अगला क्या था, f(x) बराबर cos इनवर्स x प्लस log x प्लस 1/x। cos इनवर्स x का डिफरेंस होता है -1/√1 माइनस x², log x प्लस 1/x तो 1/x प्लस 1/x, फिर x का होता है 1 और इसका होता है -1/x², ठीक है। ये f(f'(x) हो गया -1/√1 माइनस x², ठीक है। ये क्या बनेगा बच्चों, x² प्लस 1/x, और ये क्या बनेगा बच्चों, x² इंटू x² माइनस 1, ओके। सबको क्लियर? ये x से x कैंसिल, ये x से x का कैंसिल, तो f'(x) -1/√1 माइनस x² प्लस x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। सोचिए क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले डिफाइन कहां पे होगा, डिफाइन कहां पे होगा, -1 से +1, कहां पे डिफाइन होगा, -1 से +1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर नहीं तो 0 हो जाएगा +1 और -1 पे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूं। और उससे बड़े से नंबर पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा नंबर डाल दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी डिफाइन नहीं रहेगा, तो इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। अब -1 से +1 के बीच में ये तो नेगेटिव है, ये पता ही है हमको, क्यों, स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, ऊपर नेगेटिव है। ये भी आदमी क्या है, चेक करो, ये भी क्या है, नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर कैसा है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, ठीक, -1 से +1, और उसके आगे डिफाइन ही नहीं है। और बच्चों x नेगेटिव नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि log डिफाइन नहीं होगा, तो 0 से 1 है, 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में ये तो नेगेटिव है, और ये भी 0 से 1 के बीच में क्या है, नेगेटिव, ओके। बढ़िया, आगे पक्का। प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) क्या दिया हुआ देखो, log x² प्लस 1 माइनस e का पावर -x प्लस 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इसका f' हमेशा पॉजिटिव है, ये प्रूव करना है। तो f' क्या होगा,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इंटू 2x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। बस इतना ही है ये तो। अब अब एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या चीज है अगर देखा जाए तो 2 ऊपर लिख देता हूं, x से नीचे डिवाइड कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं, चलेगा आपको? तो ये क्या हो गया, 1/x प्लस एक्स। ठीक है। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये बात तो सबको पता है ना, ई का पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये आपको सबको पता है, ऐसा रहता है। ओके। और ये आदमी पॉजिटिव साइड में जब x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, x प्लस 1/x किससे बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। क्या होता है, 2 या 2 से बड़ा। तो ये 2 या 2 से बड़ा है तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो ये क्या होगा, 1 या 1 से छोटा। ये पूरा आदमी क्या होगा, देयरफॉर 2/x प्लस 1/x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है, ये तो बात पता चली। क्यों, कभी 0 नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। ओके। अब अगला देखिए, जब x नेगेटिव है, जब x क्या है, नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव, ये देखिए ये आदमी, ये तो एकदम बढ़िया तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 तो इसकी मिनिमम ही वैल्यू है, 1 तो क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है, उससे बढ़ता ही जा रहा है ई का पावर माइनस एक्स। ठीक। और ये x प्लस 1/x -2 के बराबर या उससे छोटा होता है, -2 के बराबर या उससे छोटा होता है। अब तो 2/x प्लस 1/x, ठीक, ये होगा बच्चों -1 से बड़ा ही होगा। किससे बड़ा होगा, -1। तो -1 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, -1 और 0 के बीच में। सोच लीजिए खुद ही, डिवाइड अल्टी पल्टी कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए और माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आदमी हमारा 1 से बड़ा ही है और ये 0 और -1 के बीच में है, तो कभी भी दोनों बराबर हो पाएंगे। ये -1 से 0 के बीच में है और ये 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो क्या ये कभी नेगेटिव होगा, और 0 पे डिफाइन है ही नहीं, x इक्वल 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। क्यों, मतलब x इक्वल 0 पे दोनों बराबर हैं, 0 हो जा रहे हैं, नहीं 0 भी नहीं हो रहे, हाँ नहीं 1 हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहा है, x 0 पे x 0 डालूंगा तो ये 0 और ये e का पावर 0 1, एफ डैश ऑफ x क्या है 1। ठीक है। तो 0 के अलावा ये -1 और 0 के बीच में है, मतलब -0.5 -0.25 -0.75, और ये 1 से बड़ा है, तो सम उन दोनों का कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए एफ डैश क्या है पॉजिटिव। इसलिए क्या है ये बच्चों, दोनों साइड पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k सच दैट फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2। तो एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, x² प्लस kx प्लस 1, इसको 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग चाहिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 2x प्लस k। तो x 1 से 2 के बीच में 2x प्लस k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये आदमी को 1 से 2 में बड़ा होना चाहिए, तो 1 डालूंगा मतलब 2 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 डालूंगा मतलब 2 प्लस के ग्रेटर देन 0। 2 डालूंगा तो मतलब
4 प्लस के ग्रेटर देन 0। यहां से क्या निकलेगा, के ग्रेटर देन -2। यहां से क्या निकलेगा, के ग्रेटर देन -4। अब बच्चों ये हमेशा चाहे कुछ भी डालूं, चाहे मैं कुछ भी डालूं, एक्स डिपेंड नहीं करता, मेरे को हमेशा इंक्रीजिंग चाहिए। तो भैया मेरे को -2 से बड़ा ही डालना पड़ेगा। किससे बड़ा डालना पड़ेगा, -2 से बड़ा ही डालना पड़ेगा, तभी वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दोनों का इंटरसेक्शन। तो k ग्रेटर देन -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2e का पावर x माइनस ए का पावर -x प्लस 2a प्लस 1x -3। एफ डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों, 2e का पावर x प्लस ए का पावर x प्लस 2a प्लस 1, है ना, यही होगा। अब ये इसको क्या करना है, हमेशा इंक्रीजिंग रखना है। तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए, ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव है ना, और ये जो चीज है नहीं, पॉजिटिव हमेशा है, कैसे बोलेंगे, ये तो ए पे डिपेंड करेगा, ये तो ए पे डिपेंड करेगा ना, पॉजिटिव है कि नहीं। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते हैं, ए का पावर -x प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस 2e का पावर -x। यहां तक क्लियर, आना तो बोल दो। तो a कॉमन ले लिए तो बचा क्या, e का पावर x -x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस 2e का पावर -x। उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो a ग्रेटर देन -1 माइनस 2e का पावर x अपॉन e का पावर x प्लस 2। सबको दिख रहा है। अब e का पावर -x नीचे वो पलट देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस 2e का पावर x, यहां पे लिख दिया 1 बाई e का पावर x प्लस 2। क्लियर है, आना तो बोलो। तो यहां पे एलसीएम ले लिया बच्चों, तो 2e का पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2e का पावर x अपॉन e का पावर x। ये दोनों ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो सेम बन रहा है क्या, 1 प्लस 2e का पावर x बाई 1 प्लस 2e का पावर x इंटू e का पावर x। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर x। ठीक है, ये आ रहा है अपना, सबको समझ में आया यहां तक। अब बताइए सबसे वैल्यूज क्या क्या होगी, वैल्यूज क्या क्या होगी, ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ए ग्रेटर देन ई का पावर एक्स, तो कौन सी कहां से कहां तक वैल्यू होगी ए की, ए शुड बी ग्रेटर देन, ये कितना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई का पावर एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। तो ये इसका ई का पावर -x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। उससे मेरा ए हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ए मेरा क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी डालूं ये हमेशा क्या होगा, इस साइड से तो बड़ा ही होगा। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, जी डैश ऑफ एक्स क्या है, ये मिट क्यों नहीं रहा है, जी डैश ऑफ एक्स क्या है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, इनमें से कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहला एच ऑफ एक्स लिख देते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। आप सोच के बताइए इंक्रीजिंग है कि नहीं है, कैसे किए, एच डैश कर लिए, क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या
पॉजिटिव। तो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। सबको आई बात समझ में? सेकेंड, एच ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्या हो गई? एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। अब डिपेंड करेगा, देखो ये आदमी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो घपला हो सकता है बच्चों की। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये ज्यादा बड़ा नेगेटिव हो गया। तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है कि नहीं ये नहीं पता। ये हिस्सा तो पॉजिटिव है, ये हिस्सा तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मान लिया और ये नेगेटिव मान लिया और बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? मे बी। नहीं पता, हम कमेंट नहीं कर सकते। अगला, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसमें बताइए इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा कि मे बी होगा? मे बी होगा। क्या होगा? मे बी। क्यों? कौन कितना एफ डैश ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स में बड़ा कौन है? तो कब बड़ा है वो हमको नहीं पता। लास्ट, एच ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ये भी क्या होगा? मे बी। डिफरेंशिएट करोगे, मे बी लिख देता हूं मैं, आपकी जिम्मेदारी। ओके, कोई इश्यू किसी को? नहीं। लेट द डिफरेंशिएबल फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x for all x belonging to R. Then prove that g is increasing if f is increasing. तो g डैश निकाल लो, 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 एफ ऑफ एक्स। अच्छा ये डिफरेंशिएशन गलत लिखे, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 6 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 4 एफ डैश ऑफ एक्स। 5x का क्या होगा बच्चों? 5 3 cos x माइनस कितना बच्चों? 4 sin x। ये आया। ओके, ये आया। अब ये क्या है देखो, एफ डैश मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बना? 3f का स्क्वायर माइनस 6f प्लस 4, यही बना। और ये क्या है? प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है? -5 से +5। कैसे पता करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पता करते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो 5 प्लस ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? 0 से लेकर 10 तक। कहां से एग्जिस्ट करेगा? 0 से लेकर 10 तक। मतलब ये हिस्सा तो क्या है? पॉजिटिव है। ये हिस्सा क्या है? पॉजिटिव है। अब इसके बारे में सोचते हैं। ये देखिए, ये थ्री कॉमन ले लेता हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह लगा के कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। क्या ले लिए? 3 कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? एफ स्क्वायर माइनस 2f प्लस 4/3। तो एफ डैश ऑफ एक्स 3, ये कितना होगा? एफ ऑफ एक्स एफ 2f प्लस 1 प्लस 1/3 लिख दिया इसको, है ना? तो एफ डैश ऑफ एक्स 3 एफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। क्लियर सबको ये बात? अब ये आदमी भी क्या है? 1 या तो बना क्या है देख लो एक अच्छे से।
एफ डैश ऑफ एक्स इंटू 3 एफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डैश ऑफ एक्स 3f माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 नहीं प्लस 1 है ना, 1/3 नहीं 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो, और प्लस माइनस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x था ये। अब ये आदमी था 0 से 10 के बीच में, ये आदमी है कहां से कहां तक के बीच में, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1, मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन 1 से लेके अभी इन्फिनिटी सोच सकते हैं। तो ये है कि हमारा एफ डैश पे डिपेंड कर रहा है, प्रूव दैट जी इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर एफ इज इंक्रीजिंग। अब मान लीजिए एफ पॉजिटिव है, एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो जी डैश क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जी डैश भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 देन जी डैश, ये तो हमेशा ही होना है ऑलवेज, कोई उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। एफ डैश नेगेटिव होगा तो फिर सोचना पड़ेगा कब नेगेटिव, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, लेकिन एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो जी डैश तो पॉजिटिव होना ही होना है। सबको समझ में आ रही है बात, पक्का? बढ़े आगे, नहीं सुन में आपको हर फंक्शन में बताना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चलिए पहले देखो 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 वैल्यू बढ़ रही थी, फिर वैल्यू यहां पहुंच गई, उसके बाद वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो ये क्या है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर नॉर। अगला सोचिए, इसके बाद सब ऐसे सोचिए सब, बताइए सेकंड क्या है, नाइदर नॉर। सेकंड क्या है बच्चों, नाइदर नॉर। कैसे, ये पहले घट रहा था फिर ये आया और उसके बाद वैल्यू बढ़ने लग गई, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली वाली ज्यादा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। थर्ड इंक्रीजिंग, थर्ड क्या है इंक्रीजिंग, बढ़ रही थी फिर और बढ़ने लग गई। फोर्थ इंक्रीजिंग, पहले बढ़ रही थी फिर ऐसे कम नहीं हुई, है ना, तो क्या है बच्चों ये भी इंक्रीजिंग। समझ में आया सबको? फाइंड द कंप्लीट वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the function is strictly increasing at x equals to 1, strictly increasing at x equals to 1। तो strictly increasing का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो आप लोग, है ना। strictly increasing का मतलब दो मतलब होता है कि f of 1 प्लस से छोटा होगा और f of 1 माइनस से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू बराबर नहीं हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। तो f of 1 क्या है, लैम्डा। f of 1 माइनस क्या है 2, क्या है 2। f of 1 प्लस क्या है, तो एक बार देखिए, अब एक बार ग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं। 1 से पहले x प्लस 1 है, तो 1 पे कितना है 2, 0 पे कितना है 1, माइनस 1 पे कितना है 0, ऐसा बनने वाला है। और 1 पे कितना था 2, लेकिन 2 आएगा नहीं ना, ऐसा है, ठीक है। फिर 1 के बाद एक क्वाड्रेटिक है और 1 पे वैल्यू कितनी है 3, तो ये 1 ये भी नहीं है ना, ये ऐसा। अब सोचिए मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो के कहां रखूं, लैम्डा कहां रखूं, वो जो गाढ़ा गोला है वो कहां बनाऊं, यहां बनाऊंगा तो भी चल जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां बनाऊंगा तो भी चल जाएगा, यहां बनाऊंगा तो भी चल जाएगा क्या, इसको भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे क्या, यस। यहां बनाऊंगा तो भी चल जाएगा क्या, तो ये भी चलेगा, ठीक है। सुन में आया बात, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर है ही नहीं। प्रूव दैट द फंक्शन डिक्रीजेस ओवर ऑल रियल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, 2x³ प्लस 3x²
माइनस 6x प्लस 5 फॉर x लेस देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा देखिए बच्चों, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। सबको क्लियर? फॉर x लेस देन 0, फॉर ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर वाला तो देखो, ऊपर वाले से अगर मैं माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन रहा है फॉर एक्स लेस देन 0, और ये बन रहा है माइनस 2x माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब देखिए ये नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर क्या है नेगेटिव। ये नेगेटिव है, यस नेगेटिव है, क्यों? ये नेगेटिव मल्टीप्लाई है और ये कभी जीरो ही नहीं होता, इसका d इज ऑलवेज लेस देन 0, रूट ही नहीं है उसके, उसके क्या है रूट ही नहीं है, तो वो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है हमेशा नेगेटिव। तो एफ डैश तो हमेशा नेगेटिव है, तो ये तो पता चल गया कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एवरीवेयर, लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट 0। क्यों? 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, 0 प्लस पे कितनी वैल्यू है देखो 1, 0 माइनस पे कितनी वैल्यू है 5, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 के अबाउट फंक्शन कैसा है ये देखना पड़ेगा। 0 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या है। 0 पे कैसी वैल्यू है फंक्शन की, 0 माइनस पे सॉरी, हाँ 5। 0 पे क्या होगी, 0 प्लस पे कितनी है 1, और एफ ऑफ 0 भी कितना है 1। तो 0 से पहले ये 0 है, 0 से पहले 5 थी, ऐसे कुछ आ रही होगी क्यूबिक क्यूबिक जैसा भी बना हुआ, 5 थी, उसके बाद 0 पे कितनी हो गई 1 हो गई, और उसके बाद जब से भी डिक्रीज हो रही है। सारी बात समझे? ओके क्लियर? तो ये हम ना लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, जैसे इस वाले में भी लिए लिमिटिंग वैल्यूज है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें चौकन्ना होके चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या आप बोलोगे सर ये 0 प्लस और 0 पे तो एक ही वैल्यू है, नहीं हल्की सी बढ़ जा रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं हल्की सी घट जा रही है, कम हो रही है। 0 प्लस पे 1 नहीं होगी, 1 से हल्की सी छोटी होगी, ये बस समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो दोनों एक जैसी ही दिखेगी, लेकिन वो एक जैसी नहीं है एक्चुअल में। ओके, लगभग एक जैसी है। तो ये क्या है डिक्रीजिंग एवरीवेयर। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लियर है? एक्चुअल वैल्यू 1 0 प्लस की 0 से हल्की सी छोटी है, हल्की सी बहुत छोटी, तो अगर वो 1 है तो वो 0.99999 होगा, लेकिन हाँ छोटा जरूर होगा। क्लियर? नेचर ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, नेचर ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा इंक्रीजिंग। अब देखिए प्रूफ, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग बोला है मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या बोला है ग्रेटर देन 0, जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग बोला है मतलब जी डैश ऑफ एक्स क्या बोला है ग्रेटर देन 0। अब हमसे पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हमने क्या बोल दिया एच ऑफ एक्स, तो एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है ये भी तो पॉजिटिव है, अंदर कुछ होने से क्या हुआ एफ ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है, जी ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव, इसलिए क्या निकला इंक्रीजिंग। समझ में आई बात? सेकंड, एफ ऑफ एक्स इंक्रीज डिक्रीजिंग है, जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग होगा। देखिए एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव, जी डैश ऑफ एक्स नेगेटिव, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स बोल दिया उसको ना क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
तो एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में। थर्ड, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीजिंग। देखिए अब ये मान लीजिए इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग है ये तो नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो कोई हो जाएगा डिक्रीजिंग। दोनों में से भी एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया तो साइन क्या होगा, एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, तो पलट जाएगा। समझ में आई बात, कोई इशू तो नहीं। इफ f of g of h of s is increasing function then which of the following is not possible। कौन है, इसको p of x बोल दिए, क्या है बच्चों वो, f of g of h of x। अब हमको ये बोल दिया है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब p डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। p डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x into g dash of h of x into h dash of x greater than 0, greater than equals to 0। अब इनमें से कौन सा सिनेरियो नहीं हो सकता, ठीक है, which one of the following is not possible। क्या तीनों इंक्रीजिंग होने से इंक्रीजिंग होगा, होगा, तो नॉट पॉसिबल में कैंसिल कर दें, इट इज पॉसिबल। दो डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग होने से चलेगा, यस, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तीनों के तीनों डिक्रीजिंग होने से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। तीनों के तीनों डिक्रीजिंग हो गए तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो लेस देन 0 हो जाएगा। है बात समझ में, कोई इशू तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं जा रही बच्चों आप लोगों को। अब नोट करके लिख लीजिए, नोट, अगर बहुत सारे लोग हैं, n लोग हैं और एफ आई इंक्रीजिंग बोला जाएगा, इफ ऑड नंबर आर डिक्रीजिंग, अच्छा समझ लो, जैसे मेरे पास n लोग हैं, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ऑड नंबर है तो एक माइनस बच जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इवन नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और उसके अलावा अगर सब के सब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा। इसी को लिख लीजिए, समझ में आया नहीं आ रही है, ऑब्वियस। ऑड नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस बच जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा, और सब के सब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा। लिख लिए, चलिए। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन R2R। एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, g of x1 less than g of x2, okay, for all x1 greater than x2। मतलब f कैसा फंक्शन दिख रहा है बच्चों, f इंक्रीजिंग है और g बच्चों डिक्रीजिंग। सबको ये बात समझ में आई, f इंक्रीजिंग है, g डिक्रीजिंग है। देन द फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये फंक्शन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, f ऑफ g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। बच्चों ये मैंने ना इनइक्वालिटी पढ़ाते समय भी पढ़ाया, बहुत बार हम लोग देखे हैं, फिर से मैं लिखवा देता हूं। अगर एफ ऑफ एक्स, इफ एफ इज इंक्रीजिंग, इफ एफ इज इंक्रीजिंग, और ऐसा लिखा है एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, देन x1 ग्रेटर देन x2 होता है। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आर्ग्यूमेंट लेवल पे आओगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, और यह फंक्शन ऐसा आर्ग्यूमेंट लेवल पे लिखा हुआ है, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ही ले लिए दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, दोनों ही चलता है, इधर से इधर भी चलता है, इधर से इधर भी चलता है। और सेकंड बात, इफ
एफ इज डिक्रीजिंग, और हमको लिखा है एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू, तब यहां पे अब आर्ग्यूमेंट लेवल पे आएंगे तो साइन पलट जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग है तो साइन पलट जाएगा, और जैसे आर्ग्यूमेंट लेवल से दोनों साइड फंक्शन ले लूं, डिक्रीजिंग फंक्शन लूंगा तो साइन पलट जाएगा। हम लोग शायद इसको पहले भी कर चुके हैं कई बार, ठीक। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब हमसे पूछा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट, मतलब अल्फा की वैल्यू बतानी है किसके लिए इनइक्वालिटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब इधर ध्यान दीजिए, एफ कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है, इसका आर्ग्यूमेंट ये है, तो आर्ग्यूमेंट के लेवल पे आऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। आई बात समझ में। जी कैसा फंक्शन है, तो आर्ग्यूमेंट के लेवल पे आऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी किसकी है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0, तो दो ब्रैकेट बना अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। तो कब होगा ये, अल्फा बिलोंग्स टू 1 से लेके 4, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो, ये करो वो करो, वो सब जिम्मेदारी आपकी है। 1 से 4 के बीच में नेगेटिव आएगा, क्लियर सबको। तो एफ इंक्रीजिंग था तो उसके आर्गुमेंट लेवल पे आए तो चेंज नहीं हुआ, जी डिक्रीजिंग का तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, उसके बाद सॉल्व कर लिए। वैसे उल्टा भी, अगर यहां पे मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लेता तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता, डिक्रीजिंग फंक्शन लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। लेट एफ का डोमेन भी बच्चों क्या है, 0 से इंफिनिटी, मतलब एक्स नेगेटिव डलता ही नहीं है। जी का भी डोमेन क्या है बच्चों, 0 से इंफिनिटी। बी ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये नॉन इंक्रीजिंग है और ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया बच्चों हमको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इफ एच ऑफ 0 इज 0, आपको प्रूव करना है कि एच ऑफ एक्स इज ऑलवेज आइडेंटिकली 0। एच ऑफ 0 बराबर 0, मतलब एच ऑफ 0 बराबर क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 0 बराबर क्या, 0। अब इधर देखिए, x1 ग्रेटर देन x2, सबसे पहले क्या माने, x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है। तो दोनों साइड मैं ले रहा हूं f, तो f ऑफ x1 क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। क्यों, इनइक्वालिटी का साइन क्यों पलट जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग मतलब कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आई। अब दोनों साइड मैंने ले लिया जी ऑफ एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। यहां साइन पलटेगा, आना तो बोलो, नहीं पलटेगा। जी कैसा फंक्शन था, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो यहां साइन नहीं पलटेगा, ठीक है। अब देखिए x2 को मैं 0 पुट कर दिया, x2 को क्या पुट कर दिया, 0, ठीक है। अच्छा x1 ग्रेटर देन x2 लिख रहा हूं और x2 को 0 पुट कर रहा हूं, तो x1 क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे को 0 से बड़ा ही नंबर डालना है ना, तो 1 2 3 4, x1 कुछ भी हो सकता है। x1 क्या होना चाहिए, बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पे g ऑफ f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 0, ये है। अब g ऑफ f ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो ये g ऑफ f ऑफ x1 क्या आया, 0 या 0 से छोटा। अब बच्चों इसका कोडोमेन में ही 0 से छोटा नंबर आ नहीं सकता, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हर x के लिए क्या होगा, ये 0 होगा। असल में ये कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोडोमेन के, इसके कोडोमेन में ही नेगेटिव नंबर नहीं है।
क्लियर है? बढ़े आगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन समझते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन क्या था? या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर कंटिन्यूअस भी, अगर फंक्शन मोनोटोनस और कंटिन्यूअस है तो वो 1 1 भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा। पहला पॉइंट, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे और वो हमेशा पॉजिटिव आया, मतलब जैसे या तो हमेशा इंक्रीजिंग है या तो हमेशा डिक्रीजिंग है, ऐसा बना या ऐसा, तो ये 1 1 बनेगा, है ना। 1 1 पहचानते हो ना, अलग अलग वैल्यूज के लिए। दो एक्स के लिए सेम वैल्यू नहीं आने वाली। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा बेसिकली। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नॉट ऑल 1 1 फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन आर मोनोटोनिक। देखिए ये 1 1 है, कोई भी 2x की वैल्यू सेम नहीं है। और ये क्या है? इन्वर्टिबल भी है, क्योंकि यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे इसका इन्वर्स लिख सकता हूं, यहां लिखूंगा, यहां इसका इन्वर्स लिख सकता हूं। दोनों ही लीनियर है ना, y इन टर्म्स ऑफ x, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दूंगा तुरंत, तो इन्वर्टिबल फंक्शन आ जाएगा। लेकिन ये मोनोटोनिक नहीं है, नॉन मोनोटोनिक। क्यों? पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है। तो इसका मतलब यही नहीं कि मोनोटोनिक है तो अपन बोल दिए कि 1 1 हो गई हो। मोनोटोनिक और कंटिन्यूअस दोनों साथ में होना चाहिए। और अगला देखो, डिसकंटिन्यूअस है और आप डिफरेंशिएट कर दिए, मान लीजिए, तो 10 का आएगा sec स्क्वायर। अब तो आप बोलोगे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो मतलब मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। नहीं, 10x कैसा होता है? ऐसा। तो ये पहले इधर पे वैल्यू, छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू है और बड़े वैल्यू पे छोटी वैल्यू है, तो मोनोटोनिक तो रहा नहीं। वैसे कॉट का, कोसेक्स, ऐसे सब का, इन लोगों का, है ना। तो ये इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन है बट मोनोटोनिक नहीं है। ये कैसे फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस वो फंक्शन तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक है तो 1 1 होगा ही होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑन टू मान लेंगे और इन्वर्टिबल लिख देंगे। ओके, अगर कोडोमेन मेंशन नहीं है तो ऑन टू मान लेंगे और इन्वर्टिबल लिख देंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इफ f ऑफ x कितना दिया हुआ है? cos x माइनस 2px इज इन्वर्टिबल। तो f डैश ऑफ x कितना होगा? देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये बात समझते हो ना। हाँ, तो माइनस साइन एक्स इन्वर्टिबल होना है इसको, मतलब या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव, या ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव देखो, माइनस साइन एक्स माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकलेगा? माइनस साइन एक्स 2p लेस देन माइनस साइन एक्स, 2p लेस देन माइनस साइन एक्स, तो p लेस देन माइनस साइन एक्स बाई 2। मतलब ये जो p है माइनस साइन एक्स बाई 2 से हमेशा छोटा या उसके बराबर होना है। देखिए माइनस साइन एक्स बाई 2 कहां से कहां तक लाई करता है? -1/2 से लेके +1/2। माइनस साइन एक्स बाई 2 -1/2 से लेके +1/2 तक लाई करता है। अब p को हमेशा इससे छोटा रहना है, तो p को क्या होना है? सोचिए, बताइए, p को क्या होना है? p कैसा होगा तो हमेशा छोटा या बराबर होगा? -1/2 से छोटा होगा। तो -∞ से लेके -1/2। बात समझ में आई? अगर बीच का कोई वैल्यू रख लूं, मान लो p को मैंने रख दिया 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 2। ऐसा नहीं है ना भाई, कई वैल्यूज आ जाएंगी ऐसी, π/2 पे ही 0 बड़ा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हमेशा छोटा होना है, मतलब इसकी छोटी वैल्यू से भी छोटा होना है। हमेशा बड़ा होना है मतलब उसकी बड़ी वैल्यू से भी बड़ा होना है। करिए, माइनस साइन एक्स माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स ग्रेटर लेस देन, नहीं ये तो ऑलवेज नेगेटिव करना है ना, लेस देन, तो p ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स बाई 2। p इससे बड़ा होना चाहिए। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? -1/2 से लेकर +1/2।
माइनस साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 से लेके +1/2। पी को इससे बड़ा ही होना है, तो पी किससे बड़ा होगा, 1/2 से लेके इंफिनिटी। तो दोनों को मिला के कैसे लिखेंगे, P बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से लेके इंफिनिटी। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, इफ ए फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग देन इट इज क्या बच्चों, नॉन मोनोटोनिक। If a function is neither increasing nor decreasing, then it is non-monotonic. Okay. कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट एट विच either derivative of function is not defined or zero। जहां पे f डैश ऑफ x क्या हो, जीरो हो या क्या हो, नॉट डिफाइंड हो, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट। जहां जीरो होता है बच्चों उसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्या भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, जब एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होता है उसको क्या भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों, या तो जीरो हो या तो नॉट डिफाइंड हो, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। कोई इश्यू किसी को नहीं। ठीक है बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कब,